प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस अंदर भरें, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान नाभि पर। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, श्वासों को देखते रहें, नाभि को देखते रहें। पूरा ध्यान नाभि पर रखें, लंबी और गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। दिन में कभी भी आपका मन उदास होता है, परेशान होता है, कोई भी नकारात्मकता घेर लेती है, तो शांति से बैठ जाएं और नाभि केंद्रित हो जाएं। आप देखेंगे 2-5 मिनट में ही मन परिवर्तित हो जाएगा। बहुत प्यारी टेक्निक है नाभि केंद्रित होने की। मन शांत हो जाता है स्वतः ही, क्योंकि इस तकनीक से आप पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हैं। तो पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, अपना पूरा ध्यान श्वासों पर, नाभि को देखते रहें। मेरे साथ में दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। बहुत प्रेम से सभी के कल्याण के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब अपने दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। आज हमारा जो मेडिटेशन का, फॉरगिवनेस प्रेयर का, इस जर्नी का जो यात्रा हमने 21 दिन के लिए प्रारंभ की है, उसका 6वां दिन है। आज हम पंच तत्वों के साथ, 5 एलिमेंट्स के साथ में क्षमा प्रार्थना का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, क्या हम सोच सकते हैं कि इन पंच तत्वों के बिना हमारा जीवन हो सकता है? इन पंच तत्वों से मिलकर के ही बना है हमारा शरीर, और इन पंच तत्वों से ही चल रहा है हमारा शरीर। ये 5 तत्व है: धरती माँ पृथ्वी, आकाश, अग्नि सूर्य देवता, वायु पवन देवता, और जल देवता। ये पंच तत्व है हमारे जीवन का आधार। तो ये जो पंच तत्व है, इनके बिना हम सोच भी नहीं सकते जीवन का। हमारे ये पंच तत्व हमारी 5 उंगलियों से भी जुड़े हुए होते हैं। अभी हम जानेंगे कौन सा तत्व हमारी किस उंगली से जुड़ा हुआ है। आकाश तत्व जो है वो हमारी जो नकारात्मक तरंगे हैं उनसे रक्षा करता है। पृथ्वी तत्व हमें क्या क्या देता है ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वायु तत्व से हमें क्या मिलता है? वायु के बिना श्वासें चल नहीं सकती, श्वासों के बिना हमारा जीवन हो नहीं सकता। तो उसका जो महत्व है वो भी हम जानते हैं। बिना अग्नि तत्व के भी जीवन नहीं चलेगा, भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। और भी अग्नि के बहुत सारे उपयोग हैं। उसके अलावा जल तत्व है,
तो मैं अभी आपको जाने जल के अद्भुत रहस्य एक वीडियो है मेरा यूट्यूब का, वो शेयर करूँगी। आपको पता चलेगा कि जल में क्या मैजिक है, जल तत्व क्या करता है, तो जल तत्व क्या कर सकता है। हमारे अंदर भी 80% जल ही है, हमारे शरीर में भी अग्नि है, पृथ्वी का भाग है, आकाश तत्व है, वायु है। तो ये पंच तत्व है। हम कई बार बीमार हो जाते हैं। बीमारियां भी कही जाती है कि जब इन तत्वों की हमारे जीवन में कमी हो जाती है तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो इन तत्वों को धन्यवाद तो खैर हमने कहा ही नहीं है कभी, पर कई बार इनके लिए हमने नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट की है और क्षमा नहीं मांगी है। आज हम पहले इन पंच तत्वों के एक एक भाग को विलीन करेंगे और फिर उसके बाद आत्म तत्व में आकर के हर एक तत्व से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर को बनाते हैं। हम अलग अलग करके इनको ना तो देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं और ना ही महसूस कर पाते हैं। आज हम इन सभी तत्वों को पहले एक एक तत्व को विलीन करेंगे ध्यान के माध्यम से, फिर आत्म तत्व में आकर के इनसे जुड़ेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना वही हमारी होओपोनोपोनो प्रेयर होगी। हम मेडिटेशन में उतरेंगे। आज इस ध्यान में हमें विशेष बात का ध्यान रखना है कि ये मेडिटेशन हम लेट करके करेंगे। हम हमारे जिस बिस्तर पर सोते हैं वहाँ पर भी हम लेट सकते हैं। सब आसन में लेट करके हम ये पंच तत्व वाली क्षमा प्रार्थना का पूरा प्रयोग करेंगे। तो और साथ में पिलो का यूज़ हम नहीं करते हैं। जब भी हम सब आसन में लेट करके कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान रखेंगे, पिलो का उपयोग हम नहीं करते हैं, हम तकिया नहीं लगाते हैं। अब जो हमारा अंगूठा होता है ये हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक होता है। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक होता है। जो हमारी पहली उंगली होती है वो हमारी पृथ्वी तत्व की प्रतीक होती है। पहली उंगली पृथ्वी तत्व, अंगूठा अग्नि तत्व, प। हमारी मिडिल फिंगर होती है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मिडिल फिंगर सबसे बड़ी उंगली जो होती है वह आकाश तत्व को का प्रतीक होती है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट फिंगर वायु तत्व की होती है, वायु तत्व की, हाँ। अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व, फिर आकाश तत्व, फिर पृथ्वी। जो रिंग फिंगर होती है वो होती है पृथ्वी तत्व की और लिटिल फिंगर जल तत्व की। पहला अंगूठा अग्नि तत्व, दूसरा फर्स्ट फिंगर वायु तत्व, तीसरी उंगली हमारी होती है आकाश तत्व जो सबसे बड़ी होती है। उसके बाद में हमारा पृथ्वी तत्व, रिंग फिंगर हमारी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और फिर जो लिटिल फिंगर होती है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मैंने याद रखा हुआ है, आप भी वैसे याद रख सकते हैं। फिर व, फिर फिर प और ज, व प ज, व प ज, ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसको बहुत इजीली याद हो जाता है, मैंने भी ऐसे ही याद रखा हुआ है, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये पंच तत्व, इनसे हमने कभी भी क्षमा प्रार्थना नहीं की है। प्रकृति में भी ये पंच तत्व होते हैं। जब हम गौर से प्रकृति को देखते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें पंच तत्व ना हो। आप देखें जरा अपने जीवन को, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें पृथ्वी का अंश ना हो, जिसमें आकाश का अंश ना हो, जिसमें वायु, जल और
हमारे अग्नि का अंश ना हो। हर एक जीवन में, हर एक, चाहे वो पदार्थ हो, कोई सा भी पदार्थ हो, उसमें हमारे पंच तत्व सम्मिलित है। तो हम शुरू करेंगे हमारे पंच तत्वों से संबंधित मेडिटेशन को। तो आप सभी लेट जाएं, क्योंकि ये लेट करके करना है। तो सभी लोग लेट जाएं, आराम से जगह बना लें अपनी अपनी और लेट जाएं। लेट करके करेंगे आज का ध्यान। तकिया नहीं लगाएंगे, पिलो का यूज नहीं करेंगे। आराम से लेट जाएं जगह बना करके। दोनों हाथ कमर के दोनों तरफ रखेंगे, हथेलियां आकाश की ओर रहेगी। दोनों पैरों के बीच में भी थोड़ी सी जगह बना लें। पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कंधे सीधे। अब आंखों को बंद कर लें, आंखों को बंद कर लें। आराम से लेट जाएं, आराम से लेट जाएं, आराम से लेट जाएं। शरीर को शिथिल छोड़ेंगे, शरीर से पकड़ छोड़ना आवश्यक है। तो अपने अंदर उतर सकेंगे, भाव करेंगे शरीर शिथिल हो रहा है। आज हम एक नए तरीके से शरीर को शिथिल करते हैं। भाव करें पहले, शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। अब अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर लेके जाएं। रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है मूलाधार चक्र। भाव करेंगे मेरा मूलाधार चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मूलाधार चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मूलाधार चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग शिथिल हो रहे हैं। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। अब अपना पूरा ध्यान हृदय चक्र पर ले आए। लंग्स के मध्य में होता है हृदय चक्र और भाव करेंगे मेरे हृदय चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा हृदय चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा हृदय चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग शिथिल हो रहे हैं। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। देखें, फील करें, गर्दन से लेकर के पैरों तक का पूरा शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करेंगे आज्ञा चक्र जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, मेरा आज्ञा चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा आज्ञा चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा आज्ञा चक्र और उससे जुड़े हुए सभी अंग शिथिल हो रहे हैं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है,
शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। फील करें पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, पूरी तरह रिलैक्सिंग मोड में चले गए हैं आप। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। फील करें मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। अब बालों की जड़ों से पैरों के तलवों तक आएंगे और जैसे ही आपका ध्यान शरीर के अंगों पर जाएगा वे शिथिल हो जाएंगे। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे श्वास धीमी हो रही है, 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 श्वास धीमी होती जा रही है। देखें जरा अपनी श्वास को देखें, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे मन शांत हो रहा है, 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 मन शांत हो गया है। फील करेंगे, कल्पना करें आप एक नदी के किनारे पर बैठे हैं और जो जल है वो किनारे तक आ रहा है। आपने दोनों पैर घुटने तक जल में रखे हुए हैं, आपके घुटनों तक जल छू रहा है और आप सीढ़ियों पर बैठे हैं, जैसे ऊपर बैठे हैं और दोनों घुटने तक जल आ रहा है। ठंडे ठंडे शीतल जल के प्रवाह को फील करें, आपके पैरों को छू रहा है जल, ठंडा शीतल जल। कल्पना करें और धीरे धीरे आपके तलवों के माध्यम से आपके जल तत्व को प्रवाहित करें, जल में मिल जाने दें। आपके अंदर का जल तत्व जल के साथ मिल रहा है, आपके अंदर का जल तत्व
जल के साथ में लीन होता जा रहा है। पैरों के तलवों के माध्यम से जल जल में विलीन हो रहा है। जल जल के साथ एक होता जा रहा है। जल जल के साथ एक होता जा रहा है। जल जल में विलीन होता जा रहा है। फील करें। और अब यहाँ से उठ करके जैसे कल्पना में आप ऊपर धरती पर आ गए हैं, कच्ची मिट्टी की बनी हुई धरती। आप आकर शांति से धरती पर लेट गए हैं। फील करें, धरती पर लेट गए हैं। फील करें मिट्टी की जो कोमलता है उसको अपने शरीर पर फील करें। आपके शरीर को लेटे हुए मिट्टी में महसूस करें, जैसे आप कच्ची मिट्टी पर लेटे हुए हैं। फीलिंग को फील करें। धीरे धीरे आपका शरीर पिघलने लगा है। मिट्टी मिट्टी के साथ में मिलने लगी है। मिट्टी मिट्टी के साथ में एक होने लगी है। मिट्टी मिट्टी में पिघल करके एक हो रही है। शरीर धीरे 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 मिट्टी के साथ एक होने लगा है। देखें, फील करें। मिट्टी मिट्टी में मिल रही है। पृथ्वी तत्व के साथ एक हो रहा है। पिघल करके आपका शरीर, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल रहा है। आपके हाथ पैर विलीन होते जा रहे हैं। बस आपको मिट्टी की कोमलता फील हो रही है। मिट्टी मिट्टी में मिलती जा रही है। फील करें, मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल रहा है। आकाश तत्व निकलकर आकाश तत्व की ओर जा रहा है। धीरे धीरे आपके शरीर का अग्नि तत्व निकलकर सूर्य की ओर जा रहा है, अग्नि तत्व में मिल रहा है। वायु ठंडी ठंडी वायु में मिल रही है। धीरे धीरे आपका शरीर समाप्त हो रहा है। शरीर समाप्त हो रहा है। शरीर समाप्त हो रहा है। मिट्टी मिट्टी में मिल रही है। आकाश तत्व की ओर जा रहा है। अग्नि तत्व की ओर बढ़ रहा है। वायु तत्व की तरफ जाने लगा है। समीर के साथ, वायु के साथ बह रही ठंडी वायु के साथ आपका शरीर का वायु तत्व भी मिलने लगा है। जल तत्व जल में विलीन हो गया है। पंच तत्वों में मिल रहे हैं। अब आपका शरीर धीरे 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 समाप्त हो रहा है। समाप्त होता जा रहा है शरीर। पांचों तत्वों में विलीन हो रहे हैं निकल करके। मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में मिल गया है। आकाश तत्व में चला गया है। अग्नि तत्व अग्नि की तरफ चला गया है। वायु तत्व वायु में विलीन हो गया है। जल तत्व में जल में विलीन हो गया है। देखें क्या बचा। अहंकार करते थे जिस शरीर पर कहाँ है। इसके सौंदर्य पर इतना घमंड था, वो कहाँ है। पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं। क्या बचा। अहंकार करने को क्या बचा। मैं कहाँ है अब।
पांचों तत्वों में विलीन हो गए हैं। मैं कहाँ बचा? कहाँ है वो अहंकार करने वाला तत्व? कहाँ है जिस पर घमंड था? पांचों तत्व पांच तत्वों में विलीन हो गए हैं। देखें जरा, ये क्या है टिमटिमाता हुआ चमकदार सफेद प्रकाश ऊर्जा? क्या है ये? पांच तत्वों में विलीन होने के बाद ये क्या बच गया टिमटिमाता सितारा? ये हमारी ऊर्जा स्वरूप आत्मा है। यही आपका असली स्वरूप है। देखें जरा, आँखों को ऊपर करते हुए ये सितारा आपको नजर आ रहा है। चमचमाती हुई ऊर्जा स्वरूप आत्मा, बस यही स्वरूप रियलिटी है, यही वास्तविकता है। पंच तत्वों के शरीर पर जिस पर अहंकार था, कहाँ है? पांचों तत्वों में विलीन हो गया शरीर, बच गई ऊर्जा स्वरूप आत्मा। अब यह हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, यह चमकदार ऊर्जा का जो स्वरूप है, जो वास्तव में हम हैं, प्यार से आकाश तत्व की तरफ जाते हुए फील करें और आकाश तत्व से बहुत प्यार से, जैसे ये चमकदार सितारा दोनों हाथ जोड़े हुए आकाश तत्व से क्षमा मांग रहा है, और बहुत प्यार से बोलें, प्यारे आकाश तत्व, मैंने वाणी से, विचारों से और कर्मों से जो आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा जाने अनजाने में उत्पन्न की है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्यारे आकाश तत्व, मैंने जाने अनजाने में विचार, वाणी, व्यवहार से जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने अहंकार के वशीभूत होकर के जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. सितारे स्वरूप आकाश तत्व से क्षमा प्रार्थना की। हम पृथ्वी तत्व को फील हमें बहुत पीड़ाएं दी ही है, तो बहुत प्यार से बोलेंगे, प्यारी धरती माँ, आप माँ स्वरूप हैं, और जब अनजाने में हमारी वजह से आपको जो भी पीड़ा परेशानियाँ हुई है, क्योंकि बहुत पीड़ा परेशानियाँ हमने धरती माँ को दी है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। बहुत प्यार से बोलेंगे, हे प्यारी माँ, हमारे वचनों से, हमारे विचारों से और हमारे कर्मों से जाने अनजाने में जो आपको, पृथ्वी तत्व को जो परेशानियाँ हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्यारी माँ, आपको
जो वाणी, विचार और व्यवहार कर्मों की वजह से जाने अनजाने में जो परेशानी पीड़ा हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्यारी माँ, मेरे वचन, मेरे विचार और मेरे व्यवहार कर्मों की वजह से, जाने अनजाने में हुए कर्मों की वजह से जो आपको पीड़ा परेशानी हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो मैंने अहंकार के वशीभूत होकर के जो आपको दुख दिए हैं, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फील करेंगे यह ऊर्जा स्वरूप सितारा चमचमाती हुई हमारी वाइट ब्राइट लाइट आत्मा सोल अब अग्नि तत्व के सामने है। फील करें, अग्नि तत्व का सबसे बड़ा जो प्रतीक है वह सूर्य देवता हो सकते हैं। तो जैसे हम सूर्य देवता के सामने हैं, सुबह सुबह का सूरज, और हम हाथ जोड़कर हमारी चमचमाती आत्मा उनके सामने खड़ी हुई है और बहुत प्यार से बोल रहे हैं, हे अग्नि तत्व, हे प्यारे अग्नि तत्व, मुझसे जाने अनजाने में मेरे विचारों से, मेरी वाणी से और मेरे कर्मों से जो आपको पीड़ा पहुंची है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्यारे अग्नि तत्व, मैं जानता हूँ कि मैंने अहंकार के वशीभूत होकर आपके लिए जो भी विचार, वाणी और व्यवहार से, कर्मों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्यारे अग्नि तत्व, मुझे पता है कि यदि आप मेरा साथ ना दे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अहंकार के वशीभूत होकर मैंने जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हमारी ये जो सोल है, चमकता हुआ सितारा, इसे आप फील करेंगे कि जैसे वायु तत्व के सामने है। बिल्कुल सामने विराट स्वरूप में पवन देवता है और हाथ जोड़ करके जैसे हमारी सोल उनके सामने खड़ी हुई है। हे प्यारे पवन देवता, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैंने अहंकार के वशीभूत होकर आपके लिए जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, विचार, वाणी, व्यवहार से, अपने कर्मों से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्यारे पवन देवता, मैंने आपके लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, विचार, वाणी, कर्म से, व्यवहार से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
हे मेरे प्यारे पवन देवता, मुझे ये एहसास है कि मेरा अहंकार झूठा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी अहंकार के वशीभूत होकर के मैंने आपके लिए जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. फील करेंगे चमकदार ऊर्जा स्वरूप आत्मा जल के किनारे पर पहुंच गई है, नदी के किनारे पर, जहां दूर दूर तक फैला हुआ जल है। बहुत प्यार से जैसे फील करते हुए दोनों हाथ जोड़े हुए बहुत प्यार से जल तत्व को बोले, हे प्यारे जल तत्व, मेरे द्वारा आपके प्रति जो भी विचार, वाणी, व्यवहार से, मेरे कर्मों से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके बिना मेरा जीवन जीवन नहीं है, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु अहंकार के वशीभूत होकर के मैंने आपके लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्यारे जल तत्व, मैंने विचार, वाणी, व्यवहार से, कर्मों से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. ये चमकदार सितारा जहाँ पर आप लेटे हुए थे, उसी स्थान पर वापस आ गया। यहाँ पर आपका हृदय था शारीरिक रूप से, वहाँ पर आकर रुक गया है। धरती माँ से धीरे धीरे आपका अस्तित्व फिर से उभरने लगा है, शारीरिक अस्तित्व। आपका शरीर मिट्टी से वापस बनने लगा है। फील करें, देखें, उभर रहा है शरीर जो मिट्टी में विलीन हो गया था। उभर रहा है शरीर जो मिट्टी में विलीन हो गया था। उभर रहा है शरीर। पैरों को फील करें, हाथों को फील करें, सिर को फील करें। अपने बिस्तर पर लेटे हुए स्वयं को फील करें। मिट्टी का बना हुआ शरीर फिर से उभर कर मिट्टी का बन गया है। आकाश तत्व आकाश से आकर फिर से शरीर में आ गया है। सूर्य देवता ने अपनी अग्नि को वापस आपको दे दिया है। पवन देवता ने वायु फूंक दी है आपके अंदर, फिर से आपको जीवंत कर दिया है। 80% जल जो हमारे शरीर में था पुनः आ गया है और आप फिर से जीवंत हो गए हैं। लेकिन इस बार एक चीज नहीं है,
वह मैं नहीं है, वह अहंकार नहीं है, क्योंकि हमें फील हो गया है ये तो पंच तत्वों से मिलकर के बना है, इसमें मैं कहाँ हूँ। हमें बहुत अच्छे से एहसास हो गया है ये तो पंच तत्वों की दी हुई देन है। मैं इसमें कहाँ हूँ, मैं क्या है, अहंकार कहाँ है, ये तो पंच तत्वों से मिलकर के बना शरीर है। इसमें तो सुंदर परमात्मा का अंश है, ऊर्जा स्वरूप आत्मा। हृदय में फील करें स्वयं को। आत्मा ने अपनी सारी प्रकाश ऊर्जा आपके शरीर में फैला दी है। देखें, हृदय से उस चमकते हुए सितारे से प्रकाश ऊर्जा फैल रही है और शरीर के कण कण में वह ऊर्जा समा रही है। पूरा शरीर सफेद प्रकाश ऊर्जा से जगमगा उठा है। आप पूरी तरह जीवंत हो गए हैं, बस अहंकार नहीं है, बस अहंकार नहीं है। फील करें ऊर्जा से भरे हुए सुंदर शरीर को। फील करें बिस्तर से लगे हुए अपने शरीर को। पैरों से, कमर से, पीठ से, सिर के पीछे के हिस्से से कोमलता को फील करें। हाथ जो बिस्तर पर लगे हुए हैं उसकी कोमलता को फील करें। बिस्तर और शरीर के स्पर्श को फील करें। पंच तत्वों से मिलकर के बना सुंदर प्यारा शरीर और इसमें रहने वाली परमात्मा का अंश सुंदर आत्मा। मैं कहाँ है जिस पर अहंकार है? मैं तो है ही नहीं। या तो प्रभु है या तो शरीर है, या तो पंच तत्वों से मिलकर बना शरीर है या तो फिर प्रभु की ऊर्जा है। मैं कहाँ है जिस पर अहंकार किया जा सके? मैं तो है ही नहीं। बहुत प्यार से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीमे धीमे से अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुने। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुने। अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाएं, एक दूसरे से रब करें, रगड़ें, ऊर्जा को महसूस करें और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर। आंखें खोल लें और लेफ्ट साइड में मुड़ते हुए बाईं करवट लेते हुए धीमे से उठकर बैठ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।